Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin with one more lecture of physics related to the mass and weight. I warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सो स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो है मैथ्स के बारे में डिस्कस किया था कि मैथ्स आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि अनचेंज होती है, वेरी नहीं करती। ठीक है, मैथ्स का किसी भी जगह के साथ किसी भी कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन नहीं होता। जितना मैथ्स आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है उतना मैथ्स आपके पास पूरी यूनिवर्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब मैथ से अगली प्रॉपर्टी जो हम डिफ़ाइन करते होते हैं वो होते हैं वेट की प्रॉपर्टी होती है। नॉर्मली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि आपके पास मैथ और वेट ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में बेटा ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन, कोई रब्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये दोनों दोनों की दोनों जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब हमने मैथ्स को तो डिस्कस कर लिया और ये भी देख लिया कि मैथ्स आपके पास जो है वो कंप्यूटर बैलेंस के ज़रिए से जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आज हमने वेट के बारे में देखना है, वेट क्या होता है। सो वेट में सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास ये आ जाती है। आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा अपनी रियल लाइफ के अंदर भी कि आप किसी भी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधा जो है वो थोड़ी सी हाइट अटेन करने के बाद वापस दोबारा ज़मीन की तरफ आती है। या अगर आप जंप करते हैं तो जंप करने के बाद आप एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ से दोबारा फिर आप वापस जो है वो आप ज़मीन की तरफ जो है वो आ जाते हैं। सो ये बेसिकली क्या चीज़ आपको बताती है कि एवरीथिंग इज़ अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, और यू कैन से अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। ज़मीन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जिस फोर्स के साथ खींचती है, ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा आपके पास सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया था वो सर आइजैक न्यूटन ने किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं इसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू आपको दे चुका हूँ कि अट्रैक्शन क्या होती है। जैसा कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, जी की वैल्यू जी इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो वो बेसिकली ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही है कि एवरीथिंग अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। और ये जो अट्रैक्शन होती है दो चीज़ों के दरमियान, इसको हम नाम देते हैं, ये आपके पास ग्रेविटेशन कहलाता है। सो हम लोग जो है वो ग्रेविटेशन को या वेट को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, पुल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड वेट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। सो वेट आपके पास क्या होता है, पुल ऑफ अर्थ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसको पुल करती है, वो आपके पास वेट कहलाता है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मैस होगा उतना ज़्यादा उसका वेट होगा, उतना ज़्यादा ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी। सो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। यहाँ पे सिंपली हमें ये चीज़ समझ में आई कि पुल ऑफ अर्थ जो होता है वो इसे हम कहते हैं, ये आपके पास वेट कहलाता है। वेट के लिए बेटा हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं W इज़ इक्वल टू mg। यहाँ पे आपके पास मैस जो है वो आपके पास जो है वो कहलाता है, m जो है वो मैस कहलाता है और g जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बेटा डिफ़ाइन करने के दो यूनिट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, एक तो आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, दूसरा आपके पास न्यूटन पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों यूनिट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनको जो है वो मज़ीद स्मॉलर यूनिट्स के अंदर शामिल करने के बाद हम लोग जो है वो दोबारा फिर से मीटर पर सेकंड के अंदर भी जा सकते हैं, या मीटर पर सेकंड से न्यूटन पर किलोग्राम के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ये बेटा आपके पास वेट के बारे में ये सारी मोटी बातें थी कि वेट होता क्या है एक्चुअली। एवरी अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, और ये अट्रैक्शन जो है इसे हम लोग ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। इस ग्रेविटेशन में ये जो पुल ऑफ अर्थ होता है इसे हम लोग वेट का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आपके पास रह जाती है जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है खुद के ऊपर जितनी फोर्स महसूस करता है उसे हम कहते हैं, वो आपके पास उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है, लेट्स सपोज 20 न्यूटन की, आपने इस पर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। इसका मतलब इस टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ ये 20 न्यूटन की फोर्स जो है उसको बियर कर रहा है।
तो जितनी फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बियर कर रहा होता है, हम वो कहते हैं उसके ऊपर फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी है। मींस कि इसके ऊपर फोर्स स्ट्रेंथ इस दफ़ा जो है इस वक्त जो है वो आपके पास 20 न्यूटन है। तो इसका मतलब ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है खुद के ऊपर जितनी फोर्स महसूस कर रहा होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कि यहाँ पे डिफाइन है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मैस ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है एट ए टाइम, उसे हम कहते हैं वो आपके पास उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन पर इसकी वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर आप मून पे चले जाएँ, चांद पे चले जाते हैं, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होकर 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम के बराबर हो जाती है। 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम होने का मतलब ये है कि अगर आप जो है सरफेस ऑफ मून के ऊपर जंप करते हैं तो वो जंप आप ज़्यादा हाइट पे जा सकते हैं, और सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर आप जंप करते हैं तो वो आप कम हाइट के ऊपर जाते हैं। वजह क्या है कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ग्रेविटी आपके पास ज़्यादा होती है, और सरफेस ऑफ मून के ऊपर आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम होती है। सो डैट्स ऑल अबाउट द वेट एंड इट्स ग्रेविटी। एंड वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग दैट इज़ लेफ्ट, ये जो वेट है ये एक्चुअली आपके पास फोर्स है, फोर्स ऑफ पुल ऑफ अर्थ है आपके पास, इसलिए जो वेट होता है वो आपके पास न्यूटन्स के अंदर ही मेजर किया जाता है। चूँकि फोर्सेज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी जो है वो न्यूटन में मेजर की जाती हैं। Clear? Hope so. Difference between mass and weight is clear to you, and you will use specifically mass or weight at their specific places in your practical life as well. Further, if you have any question, query, you can contact me anytime. Thank you very much. Allah Hafiz.